बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आज इख्तिताम होगा इंशाअल्लाह कि ये एक बिल्कुल मुनफ़रिद दास्तान कि जिसमें किसी भी कौम का इस अंदाज से वो आलम ना हुआ जो कि इस दास्तान में इस कौम का हुआ। अब तक का खुलासा क्या? यही अल्लाह के नबी हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, बस्ती वालों को तबलीग की, बस्ती वाले ना माने। अल्लाह के नबी इस अंदाजे के साथ कि अब ये बस्ती वाले अब ये ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह के नबी ने वो बस्ती छोड़ी। फिर उसके बाद बस्ती पर अजाब के आसार नमूदार हुए। उसके बाद बस्ती वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, बस्ती वालों ने तौबा इस्तग़फ़ार किया, अजाब के आसार चले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अजाब के असर बहरहाल चले गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुंचे, बस्ती छोड़ चुके थे, साहिल पर पहुंचे, एक कश्ती में सवार हुए, कश्ती में तुग़यानी आ गई और बिलाखिर कुरान अंदाज़ी के नतीजे में यह तय हुआ कि एक शख्स को इस कश्ती से उतारा जाए। वो शख्स यूनुस अलैहिस्सलाम थे। 3 मरतबा कुरान अंदाज़ी में आपका ही नाम आया। अब कैफियत क्या है? अल्लाह का नबी है, चारों तरफ पानी है, चारों तरफ समंदर है, एक मछली है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का नबी मछली के पेट में है। वहाँ आबी मखलूक़ात को आप अल्लाह की तस्बीह करते हुए सुन रहे हैं। और कुरान करीम की मशहूर और मारूफ आयत जो कि मेरी आपकी हम सब की सुनी हुई है, जिसका विर्द मैं और आप अक्सर औकात करते हैं, इस आयत का पस मंज़र भी इसी दास्तान में छुपा है। अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है और कुरान करीम में बता रहा है आप अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, वे आप ये कह रहे हैं इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नहीं है कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। ये आपकी आजिज़ी यूनुस अलैहिस्सलाम की कि वो इस अंदाज से अल्लाह ताला को याद कर रहे हैं। तो बस अब यहाँ से दास्तान आगे बढ़ती है और दास्तान को यहीं से इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम रोते जाते हैं, गोया अपने तौर पर एक कमी का इकरार भी अल्लाह ताला के हुजूर, और इस आयत का विर्द करते जाते हैं। ये मंजर चल रहा है, ये सूरत हाल चल रही है। कुछ जगहों पर हमने देखा कि ये मंजर, ये सूरत हाल 3 दिन तक जारी रही। कुछ जगहों पर आए सूरत हाल 40 दिनों तक जारी रही, 40 दिनों तक। बहरहाल आयत का विर्द आप करते जाते यहाँ तक कि अब सूरत हाल में तब्दीली आना शुरू हुई। वो अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने 3 दिन या 40 दिन उस मछली के पेट में गुजारे, उस दौरान आबी मखलूकात को अल्लाह की तस्बीह करते सुना, उस दौरान आपके अपने मुंह से, ज़बान मुबारक से ये अल्फाज जारी हुए जिनको कुरान मजीद ने अपना हिस्सा बना लिया। यहाँ तक कि अब खुदावंद ताला ने अपने नबी को अपनी रहमत के दामन में ले लिया, कमी से दरगुजर किया। मछली को हुक्म दिया गया, वही मछली जिसे पहले भी हुक्म दिया गया था कि हाँ मेरे इस नबी को अपने पेट में ले लो लेकिन इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। अब मछली को हुक्म हुआ बहुत एहतियात के साथ मेरे नबी को एक महफूज मकाम पर उतार दो। बस मछली यूनुस अलैहिस्सलाम को लिए हुए है, मछली अपना सफर तय कर रही है, महफूज मकाम की तरफ जा रही है। यहाँ तक के खुले मैदान के साहिल पर पहुंची वो मछली। वहां पर एक दरख्त था, बताया गया वो एक कद्दू का एक दरख्त था, और वहां एहतियात के साथ उस मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। अल्लाह अकबर। यानी अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला के हुक्म पर कल एक नबी को, यूनुस अलैहिस्सलाम को, कल से मुराद यानी कुछ रोज पहले, मछली ने अल्लाह के हुक्म से यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और आज अल्लाह ताला के हुक्म से यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। और अल्लाह ताला की ये वो जात है, जाहिर है जात खुदाबंदी, जो अल्लाह ताला की वो जात है कि जो पत्थर में कीड़े को रिस्क दे सकती है, तो क्या वो जात मछली के पेट में अपने नबी की हिफाजत नहीं कर सकती? क्या यकीनन कर सकती है। और इसकी मिसाल है यूनुस अलैहिस्सलाम कि मछली ने अपने पेट में रखकर वापस जमीन के हवाले कर दिया। जब ये वाक़या इब्तिदान में पढ़ रहा था तो मेरे जहन में बात, एक ख्याल आया, तो मैंने जरा कुछ चीज़ें देखी। वैसे ज़ाहिर हमारा ईमान है कि जो चीज़ कुरान मजीद में लिखी है इससे मुतबर सनदी कोई नहीं हो सकती, लेकिन वैसे ही समझने के लिए मैंने, तो अगर ये लगता हो कि मछली के पेट में जिंदा रहना अगर बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता हो अगर, तो ये जो वेल मछली होती है, लार्जेस्ट मैमल, अगर हम सिर्फ इसी को एक लम्हे के लिए सोच लें, वेल मछली की हैयत देखकर अंदाजा होता है कि ऐसा मुमकिन है कि उसमें रह के भी इंसान जिंदा रह सकता है। वैसे तो अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, जाहिर है,
लेकिन एक मेमालिया जानवर है व्हेल, जो समंदर के ऊपर आकर अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरती है, और ये ऑक्सीजन मिकदार में इतनी ज्यादा होती है कि कोई जी रूह इसमें बासानी सांस ले सकता है। यानी मैंने ये पढ़ा कुछ जगहों पर, एक जो बड़ी ब्लू व्हेल होती है उसकी लंबाई 75 फीट तक हो सकती है, 75 फीट तक हो सकती है। आमतौर पर इंसान 6 फीट का होता है, 6 फीट 7 फीट, तो 6 फीट के इंसान के लिए 75 फीट लंबी व्हेल का पेट गोया क्या आलम होगा, गोया एक बहुत बड़ा हॉल होगा। या अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूं तो ये व्हेल मछली एक आबदोस की मानंद करार पाएगी, और अगर उसकी जिल्द शफाफ हो जैसा कि कुछ जगहों पर आया, तो फिर ये ऐसी आबदोस करार पाएगी जिसकी दीवारें शीशे की बनाई गई हो। तो बहरहाल ये तो वैसे एक दुनियावी तौर पर एक अपनी चीज समझने के लिए, वरना अल्लाह ताला ने हर चीज को अल्लाह ताला मुमकिन जिस वक्त जैसे चाहे बना दे। तो बस अब यूनुस अलैहिस्सलाम तवील अरसा मछली के पेट में रहने के बाद अब मछली ने उनको उगल दिया है। लेकिन क्या हुआ, अगरचे मछली ने बहु में खुदा आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन आप इस दर्जा नहीं हो चुके थे, आप हद दर्जा नहीं हो चुके थे। अब क्या किया, अब उसी अल्लाह ताला ने एक बार फिर असबाब पैदा किए। क्या किए, ऐसे असबाब पैदा किए कि यूनुस अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। इसकी अपनी भी डिटेल्स है, लेकिन क्योंकि आज दास्तान खत्म करना है तो उन डिटेल्स को स्किप करते हैं कि वो क्या असबाब अल्लाह ताला ने पैदा किया, किस तरीके से वो दरख्त, कद्दू का दरख्त जो था वो किस तरीके से सेहत के हवाले से किरदार अदा कर रहा था, किस तरीके से कुछ जगहों पर आया कि आपको दूध फराहम हुआ, उसकी अलग सारी डिटेल्स है कि अल्लाह ताला ने वहीं पर आपको तवाना करने के क्या आसार पैदा किए। किस्सा मुख्तसर, अब वही यूनुस अलैहिस्सलाम अब आप बाकायदा दोबारा चलने फिरने के काबिल हो गए, जिसमें मुबारक अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, तवाना हो गया। अब आपको हुक्म मिला, क्या हुक्म मिला, लौट जाइए बस्ती की तरफ, जहां आपके रिश्तेदार हैं, जहां आपके बहन भाई बसते हैं। अब आप याद कीजिए, दास्तान के आगाज में आपसे अर्ज किया था कि कई हवालों से ये दास्तान एक बिल्कुल मुनफरिद दास्तान है। तो पहले मैं अर्ज किया था कि क्या मुनफरिद है, ये मुनफरिद है कि किसी कौम ने इस अंदाज से कभी रिएक्ट नहीं किया कि आसारे आपको याद है हम सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहे थे, उन्होंने ऊँटनी को नाक़तुल्लाह को उन्होंने मारा, और उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम को कहा कि हमने एक काम कर दिया है, हालांकि वार्न किया था सालेह अलैहिस्सलाम ने कि ये काम ना करना। ये कहा, मारा, और फिर सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐसा कीजिए जिस अजाब की आप बात कर रहे थे ना वो ले आइए, अपने रब से कहिए ले आए वो अजाब, हम इंतजार कर रहे हैं, ले आए वो अजाब। तो और किसी कौम ने इस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसे इस कौम ने रिएक्ट किया था कि आसारे अजाब आए और वो सब तौबा इस्तगफार करने लगे, और किस अंदाज से करने लगे भी आपने सुना। ये एक मुनफरिद बात थी इस दास्तान की। दूसरी मुनफरिद बात, आपको किसी नबी के किस्से में इस अंदाज से नहीं मिलेगा मामला कि ये सारा वाकया हो गया और फिर नबी से कहा गया कि आप एक बार फिर वापस जाइए, बस्ती वापस जाइए। और बस्ती में क्या हुआ है, बस्ती में मंजरनामा बदल चुका है। बस्ती के वो लोग जो कल तक आपकी तकजीब करते थे अब वो बदल चुके हैं। बस्ती के वो लोग जो कल तक बुतों के पूजने पर इसरार करते थे वो अब बदल चुके हैं। जहां आपके भाई बहन बसते हैं वो ईमान ला चुके हैं, और ईमान की बदौलत अब बस्ती के लोग सआदतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने सब मूर्तियां तोड़ डाली है। अब उस शहर में आप शिर्क के ताफुन से बेजारी महसूस नहीं करेंगे, कोई आपको सताएगा नहीं उस शहर में, सब आपकी वापसी की राहें तक रहे हैं। ये एक बदला हुआ नैनवा है, ये एक बदली हुई बस्ती है। अल्लाह का नबी यूनुस अलैहिस्सलाम, ये सब कुछ, ये सारा एक्सपीरियंस होने के बाद मछली वाला अब नैनवा वापस आ गया। अब मैं सिर्फ चश्मे तसव्वुर से सोचता हूँ कि अल्लाह जाने वो नैनवा की बस्ती का वो क्या मंजर होगा कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ रहे होंगे, सबको याद आ रहा होगा किस तरीके से यही यूनुस थे, यही नैनवा की गलियां थी। ये हमें कहते थे इन बुतों को ना पूजो, हम इनकी बात नहीं मानते थे, ये चले गए, अजाब के आसार नुमाया हुए, फिर हमने तौबा की, फिर हम यूनुस अलैहिस्सलाम का इंतजार करते रहे। आज यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ रहे हैं। जब नैनवा को छोड़कर गए थे हर तरफ देवताओं की हुकूमत थी, शिर्क को बुत परस्ती की तारीकी थी। आज कोई भी देवताओं का पुजारी वहां पर बाकी नहीं था, सबकी जबान पर तौहीद का नगमा था, हर सुर में इबादत खुदावंदी का सौदा समाया हुआ था। दास्तान यूनुस अलैहिस्सलाम यहां पर इख्तिताम पजीर होती है। बस आखिर में इस आयत को सुनिए और अब इस आयत का लुत्फ लीजिए जो कि इस सारे वाक़े के तनाजुर में कहा, वज़न्नूनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। और क्या हुआ, खुलासा ये कि यूनुस अलैहिस्सलाम का जब ये आलम था, मछली वाले को भी हम
हमने नवाज दिया। साहिबुल हौद भी कहा जाता है, मछली वाले को भी हमने नवाज दिया, जबकि वो बिगड़ कर चला गया था, समझा कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे। आखिर को उसने तारीकियों में पुकारा, फनादा फिर जुल्मात, निदा दी, आवाज दी, जुल्मात में, तारीकी में, अंधेरे में। यहां उलमा ने बताया कि मुमकिन है कि दो तीन तरीके की तारीकियां हो, एक मछली के पेट की तारीकी, एक समंदर के अंदर की तारीकी, और दूसरा जब ये सब कुछ हो रहा था तब रात का वक्त था, तो रात की तारीकी। गोया तारीकियों के आलम में, फनादा फिर जुल्मात, यूनुस अलैहिस्सलाम आवाज दी अंधेरे में, तारीकी में, और क्या कहा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वही आयत करीमा जिसका मैं आप सब विर्द करते हैं कि नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। और फिर क्या हुआ? आयत आगे बढ़ती है, दास्तान खत्म होती है। फस्तजबना लहू, मुस्तजाब हुई, दुआ कबूल हुई, व नज्जैनाहु मिनल गम, निजात दी हमने उनको गम से। वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, मुमिनीन को हम ऐसे ही निजात दिया करते हैं। दास्तान यूनुस अलैहिस्सलाम इख्तिताम पजीर होती है।